और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच CIA चीफ की गोपनीय मॉस्को यात्रा ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जॉन रेडक्लिफ रूस को नाटो के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बचने की चेतावनी देने पहुंचे थे। रूस ने बड़े हमले की तैयारी से इनकार किया है, लेकिन जिस तरह दोनों तरफ से हमले तेज हो रहे हैं उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूक्रेन की जंग अब नाटो तक फैलने की आहट दे रही है। क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध थमने के बजाय खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है। हाल के महीनों में यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे के ऊर्जा और लॉजिस्टिक ठिकानों पर हमला तेज कर बता दिया है कि फिलहाल वो किसी भी सूरत में रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। अटकलें यहां तक लगाई जा रही हैं कि यूक्रेनी हमलों से बौखलाया रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर व्यापक हमले की तैयारी कर रहा है। तभी CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ की अचानक और बेहद गोपनीय मॉस्को यात्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये यात्रा इस हद तक गोपनीय थी कि अमेरिकी प्रशासन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में क्रेमलिन ने रेडक्लिफ की यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने रूसी खुफिया अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन से नहीं। इस पुष्टि के बाद अमेरिकी मीडिया ने भी यात्रा के मकसद को उजागर करते हुए बम फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रेडक्लिफ ने रूस को नाटो देशों पर हमला न करने की चेतावनी देने गए थे। अमेरिकी खुफिया आकलनों में चिंता जताई जा रही है कि रूस आने वाले वर्षों में नाटो की एकता और प्रतिक्रिया क्षमता को परखने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए सीमित साइबर हमले, सीमित सैन्य घुसपैठ या बाल्टिक क्षेत्र में कोई उकसावे वाली कार्रवाई जैसे विकल्पों की आशंका जताई गई है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेडक्लिफ की मॉस्को यात्रा को सेमी रूटीन बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए लगातार काम कर रहा है। अमेरिकी मीडिया में दावा और ट्रंप के बयान में विरोधाभास इस पूरी यात्रा को और रहस्यमय बना रहा है। रेडक्लिफ की मॉस्को यात्रा की तुलना नवंबर 2021 की उस यात्रा से भी की जा रही है, जब तत्कालीन CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स रूस पहुंचे थे। तब बर्न्स ने पुतिन को यूक्रेन पर हमला न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या रेडक्लिफ की यात्रा भी किसी संभावित बड़े संकट से पहले अमेरिका की तरफ से एक सीधा रणनीतिक संदेश तो नहीं है। हालांकि रूस ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई और तेज करने की अटकलों को खारिज कर दिया है। क्रेमलिन ने कहा है कि युद्ध के मोर्चे पर रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है, तो इसकी जरूरत क्या है। रूस भले ही इनकार करे, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट स्थिति को और गंभीर बना देती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कीव और दूसरे यूक्रेनी शहरों पर ज्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। ये भी दावा किया गया है कि रूस के कुछ अधिकारियों के बीच इस बात की चर्चा बढ़ गई है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो टैक्टिकल परमाणु हथियार के इस्तेमाल का विकल्प सामने आ सकता है, लेकिन इसे परमाणु हमले की योजना की पुष्टि नहीं माना जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि CIA चीफ का मॉस्को दौरा यूक्रेन युद्ध या नाटो के सदस्य देशों तक पहुंचती जंग की आग को रोकने की कोशिश है, या आने वाला समय ही बताएगा। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर राजन। और इसी के साथ सवाल यह है कि आखिर इस यात्रा के मायने क्या हैं, जो लगातार इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि साफ तौर पर इससे बड़ा संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है और रूस की एक्टिविटी इसके बाद क्या कहती है? गौरव, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें जो रेडक्लिफ की यात्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेडक्लिफ बहुत यात्रा नहीं करते हैं। जो CIA के चीफ हैं, आप जानते हैं कि इनकी यात्रा हुई थी 2021 में। रूस के पहले एक बार हो चुकी है उनकी, लेकिन उसके बाद काफ़ी वर्षों बाद आपने देखी यात्रा। इस यात्रा की में कई अटकलें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दा यह है कि अभी जिस ढंग का युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो उसमें पूरी संभावना लगती है कि ये और भी एस्केलेट हो सकता है। और चूंकि दिक्कत यह है कि अब जिस ढंग से ड्रोन से आक्रमण हो रहे हैं क्रेमलिन पे, या क्रेमलिन यानी कि मॉस्को में, या फिर सेंट पीटर्सबर्ग या दूसरे जो वाइल्ड ब्रिज इत्यादि जो कमर्शियल सेंटर्स हैं उस पे, तो उससे रूस में भी काफ़ी परेशानी है। रूस को अब क्या
करना चाहिए, ये ठीक से अभी समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे में पश्चिमी देशों को और अमेरिका को लगता है कि रूस अब सीधा आक्रमण नेटो के देशों पे कर सकता है। और अभी तीन डेवलपमेंट्स हुआ है गौरव, जिसको कि हमें देखने की जरूरत है। एक तो कि इनकी यात्रा हुई है, दूसरा कि जो अभी कुछ टैक्टिकल मिसाइल, टैक्टिकल न्यूक्लियर टैक्टिकल इत्यादि जो वहाँ पे बेलारूस में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और तीसरा कि बहुत सारे अमेरिकन दूसरे जो रक्षा या दूसरे से ऑफिसर्स हैं, उनकी यात्रा बाल्टिक स्टेट यानी कि लाटविया, एस्टोनिया इत्यादि देशों में हुई है। तो संभावना यह बताई जा रही है कि रूस एक तरह से, अगर यह युद्ध नहीं रुकता है, तो दो क्षेत्र में रूस आगे बढ़ सकता है। एक है कि जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वहां पे आक्रमण की संभावना जो पश्चिमी देश बता रहे हैं उसमें संभावना बनती है। दूसरा कि अभी जो दोनों ब्रिटेन और रूस के बीच में जो वॉर ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें काफी एक तरह से धमकियां दी जा रही हैं दोनों तरफ से। तो काफी एक्सपर्ट्स को लगता है कि इसमें युद्ध के बढ़ने की संभावना है। और युद्ध बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, क्या न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल रूस यूज कर सकता है यूक्रेन के, हालांकि ऐसी कोई संभावना मुझे तो नहीं लगती है, लेकिन पश्चिमी देशों को लगता है कि एस्केलेशन की काफी संभावना है, जिसमें नाटो के देशों पे आक्रमण की संभावना बनती है और फिर न्यूक्लियर यूज का भी संभावना बनता है। क्योंकि रूस अब कैसे कीव को कंट्रोल करे। आप जानते हैं कि कीव को जो ड्रोन्स हैं, वो ज्यादातर जो ड्रोन्स हैं वो पश्चिमी देशों यानी कि यूरोप से मिल रहा है। तो वैसे में रूस चाहता है कि यह युद्ध तभी बंद होगा जब यूरोप इसको पे कोई ना कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करेगा। अभी यूरोप में ऐसी संभावना लेकिन दिख नहीं रही। यूरोप को अभी भी लगता है कि वो शायद रूस को हरा पाएंगे, इसलिए अभी भी ड्रोन सप्लाई या मिसाइल टेक्नोलॉजी इत्यादि देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कारण से रूस को अब लगता है कि इस युद्ध को अगर रोकना है तो यूरोप को धमकाना जरूरी है। चलिए, आने वाले समय में स्थिति और साफ हो जाएगी और तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि आखिर इस यात्रा के मायने क्या है और किस तरह से अब आगे जो निर्णायक मोड़ है वो कैसा देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन कुमार आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए।